चुनाव आयोग की गहमा गहमी और एसआईआर पे लगातार मच रहे बवाल के बीच अब राहुल गांधी ने आज सियासत में हाइड्रोजन बम लाने को कह दिया। उन्होंने कहा कि आज जो हो रहा है ये तो बस शुरुआत है, असली हाइड्रोजन बम आना अभी बाकी है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया और ये दावा उन्होंने किया कि कांग्रेस के वोटरों का जो नाम है वो सोच समझकर डिलीट किया जा रहा है और ये प्रोसेस हाईजैक हो चुका है। 14 मिनट में 12 वोट गायब कर दिए गए और वो यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 100% सबूत रखने जा रहा हूँ। राहुल ने कहा कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और वोट चोरी पर जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मेरे पास इस सभी चीजों का सबूत है। लेकिन इससे पहले उन्होंने ये भी साफ किया कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम तो अभी आने वाला है। ये इस देश के युवाओं को ये दिखाने और समझाने का एक मील पत्थर है कि चुनावों में किस तरीके से धांधली की जा रही है। उन्होंने कई राज्यों के उदाहरण भी दिए जिसमें उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट हटाए गए, वहीं महाराष्ट्र के राजूरा में 6850 वोट काट दिए गए। ऐसे कई दावे उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किए थे। लेकिन इन सबके बीच में अब गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में चल रहे एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान पर बयान देते हुए ये जहां एक और ये स्पष्ट किया कि बीजेपी एसआईआर अभियान का पूरी तरीके से समर्थन करती है। अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के एसआईआर का विरोध करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाते हुए ये कहा कि जो लोग भारत में पैदा ही नहीं हुए उन्हें वोट देने का कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए मैं देश की मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाना ही होगा। उन्होंने लोगों से भी पूछा कि क्या हमें दिल्ली की मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। राहुल गांधी आखिर किसको बचाने निकले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस एसआईआर का विरोध कांग्रेस कर रही है वो एसआईआर कोई पहली बार तो नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में ही शुरू हुई थी और पिछली बार ऐसा संशोधन 2003 में किया गया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं क्योंकि बिहार में आगामी चुनाव में अपनी पार्टी की हार की आशंका उनको है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की जनता को मैं ये बताने आया हूं कि घुसपैठियों की पहचान कर लीजिए। घुसपैठिए हमारी मतदाता सूची के अंदर बने ना रखे। कांग्रेस वालों को भारत के लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, उनको घुसपैठियों पर भरोसा है और उनके आधार पर चुनाव वो जीतना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि एसआईआर हो रहा है इसका भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से समर्थन करती है। मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए भी अभियान का समर्थन करती है। शाह ने मंच से जनता से अपील करते हुए कहा कि घुसपैठियों की पहचान करिए और उन्हें वोटिंग प्रक्रिया से बाहर रखिए। कांग्रेस को भारत के लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो घुसपैठियों पर भरोसा कर रही है। ऐसे भाषण में अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों का जिक्र करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर अनुच्छेद 370 हटाने तक बीजेपी ने हर वो वादा निभाया जो दशकों से अटका था। बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह ने अपनी ग्राउंड स्ट्रेटेजी भी साफ कर दी है। बीजेपी का पंचतंत्र अब कहीं ना कहीं तैयार नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने जो दावा किया कि कर्नाटक से महाराष्ट्र तक लाखों वोटरों के नाम बिना जानकारी के काट दिए गए, ओटीपी किसके पास गया किसी को पता नहीं और 36 सेकंड में वोट डिलीट के आवेदन भी डाले गए और इस सब का ठीकरा राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वे वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद करने वालों को वो बचा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने भी तुरंत ही इसका जवाब दिया और कहा कि ऑनलाइन वोट नहीं काटे जा सकते हैं, जिसका आरोप राहुल गांधी लगातार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन आरोपों का चुनाव आयोग पर क्या असर होगा और क्या राहुल गांधी के आरोप मतदाताओं को प्रभावित कर पाएंगे। क्या भाजपा का घुसपैठियों को हटाने का ये अभियान चुनाव में नया मुद्दा बनेगा और क्या चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को लेकर और भी विस्तार से उस पर सफाई देगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर वोट चोरी के सबूत सामने आए तो विपक्ष को बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं भाजपा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठियों के मुद्दे से भी जोड़कर अपने पक्ष में माहौल बना सकती है। फैसला जनता के हाथ में है। फिलहाल दैनिक जागरण में इतना ही।